हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है एसएस कोचिंग क्लासेस में। मैं राम सिंह। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं त्रिकोणमिति परिचय अध्याय की एक्सरसाइज 8.3 और जिसका पहला सवाल आपके सामने बोर्ड पर लिखा हुआ है। कह रहा है कि त्रिकोणमितीय अनुपातों साइन ए, सेक ए तथा टैन ए को कॉट ए के पदों में लिखना है। मतलब साइन ए को कॉट ए के पद में लिखना है, सेक ए को भी कॉट ए के पद में लिखना है और टैन ए को भी क्या है, कॉट ए के पदों में लिखना है। इसको याद करने के लिए हमने सारे समीकरणों को याद करने के लिए आपको एक तरीका बताया था। वो तरीका क्या था कि आपके पास एक बेंजीन रिंग थी, इस दी हेक्सागोनल, इस तरीके से आपने इसको बनाया था और यहाँ पर ऊपर आपने लिखा था साइन, यहाँ पर आपने लिखा था कॉस, यहाँ पर आपने लिखा था टैन, यहाँ पर आपने लिखा था कॉट और यहाँ पर आपने लिखा था सेक और यहाँ पर आपने लिखा था कॉसेक। ये हम लोगों ने कल देखा था और मैंने आपको बताया था अगर मैं इसको स्क्वायर कर दूं और चलो मैं ए भी लिख देता हूँ, इसको यहाँ भी ए लिख देता हूँ, यहाँ भी ए लिख देता हूँ, ए और ए। तो अगर मैं इसमें स्क्वायर करके 1 जोड़ दूं तो वो हमेशा आता है सेक स्क्वायर ए के बराबर, यानी 1 + tan स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, सेक ए हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ पर इसको स्क्वायर करके इसमें 1 जोड़ दूंगा तो आता है कॉसेक स्क्वायर ए और यहाँ पर साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए, अगर इन दोनों को जोड़ दूं तो यहाँ पर ये आ जाएगा 1। तो इस तरीके से 3 सर्वसमीकाएं बन जाएंगी। ए पहली आपकी ये हो जाएगी, दूसरी आपकी ये हो जाएगी और बेटा तीसरी सर्वसमीका आपकी ये हो जाएगी। ये आपको इतना बताया गया था पहले क्वेश्चन में। पहला जो हम निकालने वाले हैं उसको हम लोग कह रहे हैं साइन ए। और साइन ए को मुझे क्या करना है, साइन ए को मुझे कॉट के पदों में लिखना है। इसके कॉट के पदों में लिखना है। तो जो पहली मैंने आपको सर्वसमीका पढ़ाई थी उस पर हम थोड़ा सा बातचीत कर लें। हमने आपको पढ़ाया था कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। ये आप लोगों ने पढ़ा। फिर मैंने आपको एक सर्वसमीका और यहाँ पर अगर मैंने ये जो दूसरी बताई है इसमें क्या दिया है, ये 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर आपका क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा। और जो तीसरी मैंने आपको पढ़ाई है वो क्या पढ़ाई है कि कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 बराबर क्या हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि साइन को मुझे कॉट के पदों में लिखना है। तो क्या मैंने ऐसा कोई फार्मूला पढ़ा है कि जिसमें साइन के वैल्यू कॉट के पदों में दी गई हो? अगर मुझे कुछ याद आ रहा है तो वो क्या होगा, अगर मैं साइन का संबंध, देखो पहले संबंधों को समझो। यहाँ पे देखिए, साइन का जो संबंध है वो कॉसेक के साथ होता है कि नहीं होता है, बोलिए। साइन का उल्टा कॉसेक होता है, साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसेक होता है। अब यहाँ पर साइन का संबंध कॉसेक के साथ है और कॉसेक का संबंध किसके साथ है, कॉट के साथ है। मतलब मैं इसकी सहायता से साइन को मैं कॉसेक लिख सकता हूँ और फिर मैं कॉसेक को क्या लिख सकता हूँ, कॉट लिख सकता हूँ। आप देखो यहाँ पर, यहाँ से मैं इसका फार्मूला और बनाना चाहूँ तो ये स्क्वायर इधर जाएगा तो रूट आ जाएगा। तो कल की क्लास में मैंने आपको बताया था कि कॉसेक थीटा बराबर होता है अंडर रूट कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1। कल की क्लास में मैंने बताया था, फार्मूला मैंने आपको लिखाया था। तो यहाँ पर साइन को मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं साइन को लिख सकता हूँ 1/cosec ए लिख सकता हूँ। और कल की क्लास में मैंने, और फिर मैं इसको लिख सकता हूँ 1/cosec ए बराबर होता है अंडर रूट कॉट स्क्वायर ए प्लस 1। यही आपका बेटा क्या हो जाएगा, आंसर। अब ये कहाँ से आए आपको बताना पड़ेगा कि सर आपने कल, मैंने एक फार्मूला आपको पढ़ाया था, कॉसेक ए बराबर होता है कॉसेक ए बराबर होता है अंडर रूट कॉट स्क्वायर ए प्लस 1। ये फार्मूला आपका होता है, ये आपको मैंने कल पढ़ाया था। तो मैंने सिंपल किया क्या है, मुझे साइन को किसके पदों में लिखना है, कॉट के पदों में। देखो साइन का सीधा संबंध कॉट के साथ हो गया, तो साइन का ये फार्मूला बन गया, यानी साइन का संबंध कॉट के साथ हो गया। अब यहाँ पर समझने वाली बात है, सर किया कैसे। पहले साइन का संबंध किसके साथ है, कॉसेक के साथ है। साइन का संबंध किसके साथ है, कॉसेक के साथ है। और कॉसेक का संबंध किसके साथ है, कॉट के साथ। यानी इसकी सहायता से हम साइन को कॉट के पदों में लिख सकते हैं। बात समझ में आ गई। यहाँ पर ये पहला सवाल हो गया। आपको अगर दिक्कत हो तो एक बार फिर से देख लीजिए। साइन ए बराबर होता है 1/cosec ए और cosec ए बराबर होता है अंडर रूट कॉट स्क्वायर ए प्लस 1।
तो मैंने कॉसेक ए की जगह पे क्या लिख दिया, अंडर रूट कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 मैंने लिख दिया। इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब यहाँ पर आप लोग इसको जल्दी से नोट करिए, फिर अगला करवाते हैं। नंबर 2 क्या है, साइन ए को हमने कॉट के पदों में लिख लिया, अब सेक ए को मुझे क्या करना है, कॉट के पदों में लिखना है। तो यहाँ पे देखिए सेक ए को कॉट के पदों में लिखना है। क्या सेक ए का संबंध कॉट के साथ है, ये चेक करना पड़ेगा। अब यहाँ पर थोड़ी सी बात मेरी समझने की कोशिश करना। देखो इधर सेक का संबंध टैन के साथ है, ध्यान से देखो, सेक का संबंध किसके साथ है, टैन के साथ है, और टैन का उल्टा कॉट होता है। बात समझ में आ रही, सेक का संबंध किसके साथ है, सेक का संबंध है टैन के साथ, और टैन का उल्टा होता है कॉट। यानी पहले हम सेक के संबंध से टैन को प्राप्त करेंगे, फिर टैन से हम कॉट को प्राप्त कर लेंगे। कैसे करेंगे इस बात को थोड़ा सा समझिए। तो ये लिखा है सेक, और सेक बराबर यानी सेक थीटा का जो फार्मूला होता है, सेक थीटा बराबर होता है, यहाँ से देखिए अगर मैं इसका फार्मूला बनाना चाहूँ सेक थीटा का, तो ये स्क्वायर इधर आएगा, रूट बन जाएगा। क्या बन जाएगा, रूट। तो ये अंडर रूट क्या हो जाएगा, 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा, और बराबर क्या हो जाएगा, सेक थीटा। मैंने आप लोगों से कहा था कि बिना फार्मूले याद करे हम सवाल को आसानी से नहीं लगा सकते। तो देखो सेक थीटा बराबर क्या आया, अंडर रूट 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा आया। यानी सेक ए बराबर मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ अंडर रूट 1 प्लस टैन स्क्वायर ए। इतनी बात आपको समझ में आ गई, ये इसका फार्मूला होता है। अब यहाँ पर देखिए, अब टैन का संबंध कॉट के साथ होता है तो जानते हो, यानी मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, अंडर रूट 1 प्लस, मैं टैन को 1 अपॉन कॉट स्क्वायर ए लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता हूँ, बोलो क्यों लिख सकता हूँ। ध्यान से देखिए, क्योंकि टैन बराबर होता है 1 अपॉन कॉट ए, ये होता है। यानी टैन की जगह पे मैंने क्या लिखा, अच्छा अगर ये समझ में ना आ रहा हो तो मैं ऐसा लिख दूं, कोई दिक्कत तो नहीं है। टैन की जगह पे 1 अपॉन कॉट ए, और उस पर क्या लगा है, स्क्वायर लगा है। आई बात समझ में। अब यहाँ पर आगे देखिए, यहां से मैं इसको सॉल्व करूंगा तो 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, और कॉट ए का स्क्वायर क्या हो जाएगा, कॉट स्क्वायर ए हो जाएगा। क्लियर है। अब अगर आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, बहुत कायदे से देखेंगे तो ये एक प्रकार से भिन्न बन गई। तो देखो यहाँ पर हर संख्या के बटे में एक होता मान लेते हो, तो इनका क्रॉस गुणा कराओगे तो कॉट स्क्वायर ए का गुणा 1 से कराओगे तो क्या आएगा, कॉट स्क्वायर ए आएगा, प्लस 1 का गुणा 1 से कराओगे तो कितना आएगा, 1 आएगा, अपॉन, और कॉट स्क्वायर ए का गुणा किससे कराओगे, 1 से, तो कॉट स्क्वायर ए आएगा। तो ये हमारा हो गया सेक ए। तो सेक ए का संबंध बेटा कॉट के साथ क्या होता है, यही होता है। तो सेक ए को भी मैंने क्या किया, कॉट में बदल लिया। तीसरा सवाल देखिए क्या है आपका, यहाँ पे तीसरे सवाल में आपको दिया गया है क्या, tan ए, तीसरा जो है tan ए, और tan ए बराबर तो सिंपल सा है, tan ए बराबर आप क्या जानते हैं, tan थीटा बराबर क्या होता है, tan थीटा बराबर होता है 1 अपॉन कॉट थीटा। तो tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1 अपॉन कॉट थीटा। तो देखिए हमने तीनों सवालों को बहुत ही आसानी तरीके से कर लिया। बस आपको इतना याद रखना है कि कैसे हम रिलेट करेंगे। अगर हमें डायरेक्ट संबंध नहीं मिल रहा है तो हम इनडायरेक्ट उस संबंध को निकालने की कोशिश करेंगे। ठीक है, पहले हम चेक करेंगे कि इसका संबंध किससे, और ये आप लोगों को मतलब परेशान होने की जरूरत नहीं है। जब आप लोग इसकी लगातार प्रैक्टिस करेंगे तो ये आपको खुद समझ में आने लगेगा कि कैसे हमें सवाल को करना है। तो ये प्रैक्टिस पे आपके निर्भर करता है, आप जितनी बार प्रैक्टिस करेंगे उतना आपके लिए बेहतर हो। ठीक है बेटा, इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे देखते हैं। देखिए बच्चों, अगला सवाल आपको दिया गया है कि कोण ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक ए के पदों में लिखना है। इसके बारे में थोड़ा आपको सोचना पड़ेगा। क्या सोचना पड़ेगा कि सर कैसे करेंगे, तो मैं आपको थोड़ा सा एक हिंट दे देता हूं कैसे करना है, बात को समझिएगा। सबसे पहले देखिए, हम जानते हैं कि साइन थीटा का संबंध कौशिक के साथ होता है, कौशिक के साथ होगा,
और कॉसेक का संबंध किसके साथ होता है? कॉट के साथ। कॉसेक का संबंध किससे है? कॉसेक का संबंध बेटा किसके साथ है? कॉट के साथ है। और कॉट का संबंध होता है टैन के साथ। कॉट का संबंध किससे होता है? टैन के साथ होता है। और टैन का संबंध देखो किसके साथ है? सेक के साथ। यानी इस पर अगर हम काम करेंगे तो हम क्या करेंगे? साइन को सेक में आसानी से बदल लेंगे। कैसे बदलेंगे? अब एक एक करके आप इसको समझिएगा। साइन ए बराबर होता है 1 अपॉन कॉसेक ए हो जाएगा, ठीक। और यहां पर देखिए अगर मैं एक फार्मूला बनाऊं तो कॉसेक का संबंध किसके साथ है? कॉट के साथ है। देखिए कॉसेक का संबंध किसके साथ है? कॉट के साथ। अगर मैं यहाँ पे इसका फार्मूला बनाऊंगा तो ये हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 और इस पर रूट लग जाएगा और इधर क्या बचेगा? कॉसेक थीटा बचेगा। ये सब फार्मूले हम पिछली वीडियो में आपको बताए हैं। तो क्या हुआ कि कॉसेक थीटा बराबर क्या हो गया? कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 हो गया। यानी इसको मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 1 अपॉन अंडर रूट, क्या लिख सकता हूँ? कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1। ऐसा मैं इसको लिख सकता हूँ बेटा, लिख सकता हूँ ना? ये कहाँ से आया है मैं बता देता हूँ, यहाँ पे बताना पड़ेगा ना कहाँ से आया है। तो ये आया है आपका कॉसेक ए बराबर होता है कॉट स्क्वायर ए प्लस 1। ये आप इसमें यहाँ पर बता देंगे। अब देखो यहाँ पे देखिए और सिंपली थोड़ी सी बात, 1 तो ऊपर 1 ही रहेगा। अब नीचे देखिए, क्या मैं कॉट को 1 अपॉन, कॉट का संबंध किसके साथ है? टैन के साथ है। तो क्या मैं कॉट को 1 अपॉन टैन ए चल रहा है तो ए लिख लीजिए, अब थीटा मत लिखिए, टैन ए, और इस पर क्या लगा है? स्क्वायर लगा है और प्लस का 1, ऐसा लिख सकता हूँ। यहाँ तक कोई दिक्कत? आगे देखिए 1 तो ऊपर रहेगा और नीचे क्या आ जाएगा? 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। और यहाँ पे देखिए टैन का स्क्वायर क्या हो जाएगा? टैन स्क्वायर ए हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक? प्लस 1। अब ये एक तरीके से भिन्न बन गई कि नहीं बन गई? आपकी क्या बन गई? भिन्न बन गई। मैं बेटा इसको इधर इरेज कर रहा हूं, ठीक है। यहाँ पर देखिए एक और स्टेप लिख देता हूं अगर आ जाए। बेटा दिख रहा है आप लोगों को? नहीं, चलिए मैं इधर लिख देता हूं। अभी देखिए 1 तो ऊपर 1 ही रहेगा, नीचे देखिए ये 1 है प्लस इसका tan स्क्वायर ए का गुणा 1 से होगा तो क्या आ जाएगा? tan स्क्वायर ए, और अपॉन में बेटा क्या रहेगा? ये भिन्न ही तो है, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करा दिया और नीचे का नीचे गुणा हो जाएगा तो ये हो जाएगा आपका tan स्क्वायर ए, और इस पर क्या चढ़ा हुआ है? अंडर रूट चढ़ा हुआ है। यहाँ तक कोई तकलीफ अगर हो तो आप लोग हमें बताइए। यहाँ तक कोई दिक्कत है बेटा? नहीं दिक्कत। अब यहाँ पर एक बात को समझिएगा, tan स्क्वायर पे यहाँ पे देखो tan स्क्वायर ए, अगर मैं इसको लिखना चाहूं तो मैं इसको ये भी तो लिख सकता हूं कि अंडर रूट 1 प्लस tan स्क्वायर ए और अपॉन में अंडर रूट tan स्क्वायर ए, ऐसा भी तो लिख सकता हूं। यानी जो रूट है वो दोनों पर है तो मैंने दोनों को अलग अलग ब्रेक कर दिया और उस पर रूट लगा दिया ताकि आपको सवाल समझ में आ जाए। अब मैं यहाँ से क्या करूंगा, ये देखो ये भिन्न है, ऊपर चीजें हैं और नीचे, तो ये पलट के कहाँ चला जाएगा? ऊपर। और देखो ये स्क्वायर क्या करेगा? रूट को हटा देगा तो ऊपर क्या आ जाएगा बेटा? tan ए आ जाएगा, और नीचे क्या बचेगा? 1 प्लस tan स्क्वायर ए। इतनी बात आपको समझ में? और यहाँ पर ध्यान से देखिए कि अंडर रूट 1 प्लस tan स्क्वायर ए बराबर क्या होता है? सेक ए होता है कि नहीं होता? देखिए सेक ए होता है। तो एक काम तो हमने कर लिया कि सर tan ए बराबर क्या होता है? tan ए बराबर होता है सेक ए। तो यहाँ पर आपको ये बताना होगा
क्या बताना होगा कि सर अंडर रूट 1 प्लस tan स्क्वायर ए बराबर आपका होता है सेक ए। ये आपने यहाँ पर बता दिया। इसको बेटा देख के नोट करिएगा, हमारे पास जगह नहीं है ज्यादा इस वजह से। अब यहाँ पर एक बात बताओ, थोड़ा सा समझिएगा, थोड़ा सा। एक पद को मैंने, यानी एक तो सेक मिल गया, यानी जो tan है इसको भी सेक में बदलना है। तो अब देखो यहाँ पर सेक थीटा बराबर क्या होता है, यानी tan कहाँ गया, ये tan है। अब मैं एक काम करूं कि अगर मैं यहाँ से tan को रोकूं, अगर मैं यहाँ से tan स्क्वायर को रोकूंगा तो 1 इधर जाएगा, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा, और ये स्क्वायर क्या हो जाएगा, इस पर रूट बन जाएगा। तो क्या हो जाएगा, तो tan ए बराबर हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1 अपॉन, और इस पर क्या हो जाएगा रूट, और अपॉन में बेटा क्या है आपका सेक ए है। आपको बताना पड़ेगा कि आपने यह मान रखा कहाँ से है, तो मैं बता देता हूँ। मेरे पास जगह नहीं है तो मैं इसको इरेज कर देता हूँ। तो कैसे बताओगे, आप बताओगे कि सर tan ए बराबर होता है अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये फार्मूला होता है। तो tan ए की जगह पे मैंने क्या लिख दिया, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 लिख दिया। तो इस तरीके से हमने क्या किया, साइन ए को हमने सेक के पदों में लिख दिया। क्या सेक के अलावा यहाँ पर और कोई दूसरा पद दिख रहा है, नहीं, यानी जो भी मान था उसको हमने काहे में बदल दिया है, सेक में बदल दिया है। आया इतना समझ में बेटा? अगर आप इसको 1-2 बार वीडियो को देखेंगे, समझेंगे, तो आपका पूरा पूरा वीडियो, मतलब पूरी पूरी बातें आपको समझ में आ जाएंगी। ठीक, इसको नोट कर लीजिए। देखिए बेटा क्या है, नंबर 2, हम कॉसेक ए का मान पहले निकाले थे। ऐसा इसलिए निकाले क्योंकि अभी हमने साइन का मान निकाला है, और हम साइन के मान को क्या कर देंगे, उल्टा कर देंगे, तो वो कॉसेक का मान निकल आएगा हमारे पास। तो देखिए कॉसेक बराबर होता है 1 अपॉन साइन ए, और साइन ए तो इसका फार्मूला ये हो जाएगा अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1, और अपॉन में क्या हो जाएगा सेक ए। ये कहाँ से आया, अभी आपने पहले पढ़ रखा है, इससे पहले ही जस्ट निकाला है कि साइन ए बराबर होता है अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस का 1, और अपॉन में क्या होता है सेक ए होता है। ये अभी आपने मान निकाला। यहाँ से हमने क्या किया, साइन की जगह पे इस मान को रखा, तो ये चीज पलट के कहाँ चली जाएगी, ऊपर चली जाएगी। तो हो जाएगा सेक ए, और नीचे आ जाएगा अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1। ये आपका हो जाएगा आंसर नंबर, ये आपका दूसरा हो गया। अब इसके बाद तीसरा बेटा देखिए, तीसरा हमारा हम ले लेते हैं कॉस ए, और कॉस ए बराबर क्या होता है 1 अपॉन सेक होता है। तो यहाँ पर देखिए हमने कॉस को सेक में बदल दिया, डायरेक्टली हो गया। चौथा नंबर आप लोग देखिए बेटा tan ए, तो tan ए, अब यहाँ पर देखिए tan ए, tan का संबंध डायरेक्ट सेक के साथ है कि नहीं है? तो यहाँ पे tan ए का फार्मूला क्या हो जाएगा, अंडर रूट, अब ये 1 इसके पास जाएगा, जब ये 1 इसके पास जाएगा तो ये हो जाएगा सेक ए माइनस का 1, और इधर यहाँ पर अकेला क्या बचेगा, tan ए बचेगा स्क्वायर, ये स्क्वायर इधर जाएगा तो बेटा क्या हो जाएगा, रूट बन जाएगा। तो फार्मूला क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अंडर रूट में हो जाएगा। तो tan ए की जगह क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस का 1। पांचवा सवाल देखिए बेटा, अभी देखो हमें किसका निकालना है, कॉट का निकालना है। किसका, कॉट ए का। अब देखो कॉट का संबंध किसके साथ होता है, tan के साथ, tan ए होता है कि नहीं होता, और tan ए का मान आपने जस्ट ऊपर निकाल ही लिया है, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस का 1। तो ये बेटा आपके क्या हो जाएंगे, आंसर्स हो जाएंगे। आप लोगों को सवाल थोड़ा सा कठिन था, लेकिन आपको समझ में आया, आप इसको नोट कर लीजिए।